नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया 6:03 और 5 तारीख है, मंडे था आज। तो कल के लिए एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का। 6 दिसंबर डेट होने वाली है और दिन रहने वाला है आपका ट्यूसडे का, यानी मंगल मंगल। मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि कल आज जो है एग्जिट पोल है गुजरात इलेक्शन के, और उसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी और मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, जा सकता है, बहुत अच्छी बात है जाए। बट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं दोबारा इसको शॉर्ट करने में ही इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर ऊपर जाता है तो भी नीचे ही आएगा। ठीक है, मैं जो मूव कंफर्म है मैं उसको प्ले करना चाहता हूँ। बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, ये ऊपर जाएगा, जा सकता है। मुझे इस बारे में मैं चार्ट को देख के ट्रेड लेना चाहता हूँ, ना कि एंटिसिपेट करना चाहता हूँ कि न्यूज बेस पे। तो मैं उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका व्यू तेजी का है, आप कर सकते हैं बिल्कुल तेजी। मेरा व्यू मंदी का है, मैं कर सकता हूँ मंदी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी मेरे व्यू की इज्जत करें। जब तक देखिए आप तेजी कर रहे हैं तो ही मैं मंदी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मंदी कर रहा हूं तो ही आप तेजी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें जब तक मार्केट में नहीं होंगी तो ना तो तेजी हो सकती है ना मंदी हो सकती है, दोनों चाहिए मार्केट को। ठीक है, बात है एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे की व्यू की इज्जत करिए। ठीक है, तो आइए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिकैप, हम लोग सुबह ही, ये मैंने 8:58 पे मैसेज डाल दिया था बी ऑन सेल साइड। तो ओपनिंग से कम हमने लो देखा है कितना, 18,590 के अराउंड हमने लो देखा है। बैंक निफ्टी में हमने देखा है लो 43,000 के अराउंड। ठीक है, तो यहां से हमारा बढ़िया पैसा बना। देन अगेन उसके बाद मैंने एक ये चीज डाली, प्रॉफिट प्रॉफिट सब बुक करने के बाद, कि लुक फॉर सेल अपॉर्चुनिटी ओनली। 11-12 बजे के लगभग वहां से निफ्टी में हम लोगों ने मैंने दोबारा सेल बनाया और बैंक निफ्टी को हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो उस समय जो पोजीशन हम होल्ड करके बैठे हैं वो है 18,000, क्या कहते हैं, 680 के आसपास से। 18,680 के पास पास से शॉर्ट है। एसएल एक ही है, देखिए मार्केट है, मार्केट से जिद नहीं करनी है। एसएल एक ही है, 18,758। अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो मैं ये लॉस बुक करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। बट मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में नीचे के लेवल फिलहाल पेंडिंग है। या तो ये साइडवेज करके टाइम बिताएगा और ऊपर जाता है तो गारंटेड नीचे की तरफ आएगा, यही फ्राइडे तक। ठीक है, यही फ्राइडे तक, मैक्सिमम जो मंडे आने वाला है, मैक्सिमम जो मंडे आने वाला है वो। अगर देखिए अब दो सिनेरियो बनते हैं, कल बहुत बड़ी तेजी हो जाती है तो खुमार तो रहेगा उसका, बीजेपी जीती है, ये है वो है, जो भी है। अब मैं सिर्फ लेवल मार्क करना चाहूंगा, 18,860 अबव और 18,960, इन दोनों के बीच में, ये 100 पॉइंट के बीच में अगर मुझे निफ्टी कल मिलता है बीजेपी के इलेक्शन जीतने की उससे, तो मैं, सिंपल सी बात है, 19,015 इस लेवल का एसएल लगा के सेल ही करना चाहूंगा। और ये कंफर्म मूव है मेरे लिए चार्ट को देखते हुए कि मुझे नीचे की तरफ निफ्टी 18,600 तक फिर देखने को मिलेगा। तो ये 300-400 पॉइंट लेने की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी विद इन 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन। विद इन 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन अगर ये एग्जिट पोल में धमाका हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये है। हालांकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, मुझे साइडवेज रहने की उम्मीद है, साइडवेज टू बियरिश रहने की ही उम्मीद है। और मुझे तो लगता है कि एक बार को हम यहाँ भी आ सकते हैं 18,440 अराउंड, क्योंकि ये जो टॉप था, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ये ऊपर गया, तो ये इस जगह आके फिर ऐसे रैली जाएगा। अल्टीमेटली मार्केट एक बार 19,300 से लेके 19,500 के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे वेव पैटर्न जो है कंप्लीट हो रहा है। बट अगर ये पूरा नहीं होगा, ये मूव्स पूरे नहीं होंगे और ये यहां से घूम के ऊपर जाएगा, तो मैं बाय में कतई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। मेरे लिए अच्छा अच्छी तेजी तभी, मतलब मुझे करने में मजा आएगा जब लेवल मार्केट मार्क करता हुआ चले। ठीक है, जैसे यहां पे हमने यहीं से बाय किया था, आप लोग को याद होगा, जो पुराने लोग हैं, लेवल था 16,950।
ठीक है, यहां से मैंने आपको तेजी बताई थी। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला। इससे पहले देखिए मैं आपको चीज समझाता हूं, रिट्रेसमेंट होने से क्यों बुल को अच्छा माना जाता है और विदाउट रिट्रेसमेंट फर्क क्या पड़ता है। देखिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये तेजी जो हुई है, ये लो है 16,400 और ये हाई है 18,355 के आसपास। विदाउट रिट्रेसमेंट 2000 पॉइंट की रैली है। तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी, ये आएगी नीचे। ठीक है, इसमें देखिए सीधी रैली है। कहां पे? ये लो है आपका 15,000, क्या कहते हैं, कितना बना था ये? 670 के आसपास बना था। ठीक है, ये वाला लो, या करेक्ट, यहां से सीधी रैली। ठीक है, 18,114 के आसपास विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस बार तेजी में मैं उन एटीएच की बात आपको बोल रहा था। क्यों? इस बार की तेजी देखिए, ये गया ऊपर, हल्का सा नीचे, फिर नीचे, यहाँ पे 16,750 का लो लगा के फिर ऊपर, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, और ये हल्का सा रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है, ये नहीं होंगे तो मार्केट नहीं सस्टेन करेगा, मार्केट फिर नीचे गिरावट देगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अगर ये फॉल ना आए, ये जो फॉल्स हैं, ये फॉल्स मार्केट में ना आए, ठीक है, ये फॉल्स मार्केट में ना आए, ये चलता चला जाए, तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, वो भी कम से कम 800 से 1000 पॉइंट नीचे। ठीक है, 800 से, अगर ये सीधा सीधा, बट ये ऐसे करके जा रहा है तो जाए भैया, इसी तरीके से मुझे लगता है। ठीक है, 19,300 19,500 के करीब निफ्टी का जो वेव है, ये वेव वहीं पे एटलीस्ट वहां तक तो जाएगी। ठीक है, उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा मार्केट और नीचे आए। अभी मार्केट अच्छी तरह नीचे नहीं आया है, और ऊपर जाता है तो सेल ही करना है। मुझे पुट साइड का ट्रेड लेने में यहाँ पे इंटरेस्ट है, मैं बाय बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, इंट्राडे में कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ बनेगा, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़िए। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ पे काफी कुछ बताता रहता हूँ। ये एक देख लीजिए, आदित्य बिरला कैपिटल 136 के अबव दिया था मैंने, टारगेट ये दिए थे। आज आदित्य बिरला कैपिटल 160 के करीब है, और ये मैं 2 से 3 मंथ बोला था, ये 4 से 5 दिन में ट्रेड पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं काफी कुछ देता हूँ। रिलायंस दिया है 2625 के अबव, 2665 चल रहा है। बहुत स्टॉक दिए हैं, ये देखिए बाय, भेल देख लीजिए आप, 83 अबव बाय दिया है, भेल 92 तक शायद चला गया, और ये पिछले 5-6 दिन के ही ट्रेड हैं, ज्यादा पुराने ट्रेड नहीं है। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए जो मैंने इस चैनल पे दिया है, और बुम्बाट उसने रिजल्ट दिए, रिटर्न दिए। तो 9810 सब्सक्राइबर हैं, और भी आपको बहुत ग्रीन ट्रेडर के मिलेंगे, बट असली में यही है जो हमारा चैनल है। अब आ जाइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे। निफ्टी मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल, आई एम ऑन सेल साइड। भले ही हैमर बना हो, भले ही कल को तेजी हो जाए, मैं थोड़ा सा लॉस जो है अपना बुक कर लूंगा, जो मैं बाय करके बैठा हूं, और ऊपर से मैं अगेन शॉर्ट ही करना चाहूंगा इस मार्केट। मैं बाय में नहीं हूं जब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ जाता। आती है बात बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मूव सरप्राइजिंग है यार। एक बार मुझे लग रहा था कि ये नीचे की तरफ आएगा, कहां तक? ये वाला लो मैच करने के लिए। ये सिर्फ 43,000 का, आज का लो कितना है? 43,000 ही है ना। आज का लो है 42,986। मुझे एक्सपेक्टेशन थी 42,940, जो ये वाला लो है, इस लो को छूने आएगा और अपने 10 ईएमए को रिटेस्ट कर देगा। हुआ क्या है, लो बनाया है और 10 ईएमए नीचे जाके इसको ऊपर जाके टच किया, उल्टा हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसा बहुत ही रेयर होता है। होता क्या है, नीचे की तरफ आता है, अपने ईएमएस को रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर की तरफ भागता है। इसने एक लो बना दिया और टाइम के साथ ईएमए ऊपर मूव किया, उसने जाके इसको टच किया।
ठीक है, और बढ़िया हैमर बना है बैंक निफ्टी का। तो और ये हाईएस्ट क्लोजिंग भी है सो फार की जितनी अब तक क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में। पर देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मूव जो है सस्पिशियस टाइप का मूव। कैंडल तो ज्यादातर ग्रीन ही है, 1 2 3 4 5 6, और एक लेवल है भैया 43,100। क्लोजिंग इसके ऊपर ही आती है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है ये लेवल, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड ही करना है, इसको सेल तभी करना है जब ये 43,100 के नीचे जाए। ठीक है, क्या फिर कल को अगर ये 4350 के आसपास मिलता है, इसके आसपास मिलता है, यहां से एसएल डालिए आप 43,555 का, वहां से फिर शॉर्ट करिए, ये भी नीचे की तरफ मुझे लगता है एक बार इस लेवल के नीचे आएगा। 4280 के नीचे बैंक निफ्टी आना चाहिए टिल फ्राइडे। तो 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। मेरी स्टडी यही बोलती है, ऊपर की तरफ मिलता है तो नीचे के लिए सेल करना है। मार्केट इज सेल ऑन राइज। बीजेपी की जीत की खुशी अगर मार्केट बनाता है तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी ही होगी, मुझे और पॉइंट्स मिल जाएंगे मार्केट को सेल करने के लिए। मैं उनको कैप्चर करना चाहूंगा, छोड़ना नहीं चाहूंगा। ये मेरा व्यू है, मार्केट इज सेल ऑन राइज, आई एम बेरिश ओनली। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मुझे और चाहिए। ये जो बैंक निफ्टी में मैंने ऐसे चार्ट नहीं देखा है, जहां तक मुझे याद है, मैं काफी लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे। आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट इस दिन से देखिए। ठीक है, ये कैंडल है आपकी 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर, और ये लेवल है आपका 41,000 के आसपास। आज है बैंक निफ्टी 43,300 के आसपास, टोटल 2300 पॉइंट। और कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो 600 700 800 पॉइंट की कैंडल हो। ठीक है, और आज की डेट में ये जो पॉइंट है ये सिर्फ 1.5% के आसपास बैठते हैं, क्योंकि 430 पॉइंट का तो 1% ही है बैंक निफ्टी का। एक भाई आपका इंडेक्स 43,000 अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो 430 पॉइंट का तो 1% ही बना है। बट यहां पे आप कैंडल्स देखेंगे ना, बिल्कुल पिन बार, छोटी मोटी छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा मूव, बिल्कुल। ये जो है समझ से परे है थोड़ा। ठीक है, समझ से परे। चलिए, इन सब चीजों को कवर करूंगा, जो मुझे नजर आता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो करेंगे, या तो वीकेंड पे या फिर इन द मिड वीक में करूंगा, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मार्केट में आगे जाके क्या हो सकता है, अगले 1 2 महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्केट इज सेल ऑन राइज। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आप देखिएगा, जितना आप 4350 के आसपास से सेल करें तो छोटा सा एसएल रखिए। जब भी आप सेल पोजीशन बनाए छोटा सा एसएल रखिए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एसएल हिट होता है निकल जाइए, बट मार्केट नीचे आएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।